कहानी की शुरुआत में हम डायलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हमेशा अजीब आवाजें निकालकर टीचर को परेशान किया करता। इसीलिए टीचर उसे न्यूटन की इक्वेशन फिनिश करने का टास्क देते हैं। डायलन इक्वेशन लिखते वक्त घबरा रहा था, जिससे वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा। सभी उसकी सुपर पावर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब हम सिंडी नाम की 6 साल की लड़की को देखते हैं जो जब रास्ते से जा रही थी तो उसे एक लड़का बुली करने की कोशिश करता है, पर सिंडी उसे सीधे पेड़ पर फेंक देती है। सभी लेडीज ये देखकर दंग रह गई, पर उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिंडी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी। वहीं अब हम जॉन को देखते हैं जो 16 साल की एक लड़की होती है। उसे 3 लड़कियां लंच के दौरान परेशान कर रही थी और उसे वियर्ड कहने लगी। जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेलीकिनेसिस पावर से सारा खाना उनके ऊपर गिरा देती है। अब हम सबसे आखिर में विलियम नाम के लड़के को देखते हैं जो स्विमिंग करने आया होता है, लेकिन कुछ लड़के उसे लाड बट कहकर चिढ़ा रहे थे। विलियम भी कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। वो अपने बट को बड़ा करके उसी लड़के पर छलांग लगा देता है और चारों तरफ पानी फैल जाता है। अब हमें बताया जाता है कि सुपर हीरो टीम जेनिथ में 5 सुपर हीरोज हैं जो दुश्मनों से लड़कर दुनिया को बचाया करते थे। टीम जेनिथ का कैप्टन जूम एक स्पीडस्टर था। वो अपने भाई कनकशन के साथ मिलकर टीम लीड करता। सरकार ने गामा 13 रेडिएशन की मदद से टीम जेनिथ की पावर बढ़ानी चाहिए, जिससे जूम ज्यादा तेज और ताकतवर बन गया। मगर गामा रेडिएशन ने कनकशन को एक इविल विलेन में बदल डाला, जिस वजह से उसने अपने ही टीम मेंबर्स को मार दिया। जूम ने एक वोटेक्स बनाकर कनकशन को रोकने की कोशिश की, पर उस हादसे में कनकशन मारा गया और जूम ने अपनी शक्तियां गंवा दी। अब हम 30 सालों बाद एरिया 52 में सीक्रेट बेस को देखते हैं। डॉक्टर ग्रांट जो जेनिथ प्रोग्राम साइंटिस्ट थे, वो मिलिट्री ऑफिसर लेरेबी को बताते हैं कि 30 साल पहले कनकशन की मौत नहीं हुई, बल्कि वो एक डायमेंशनल रिफ्ट में फंस गया था और अब वो तेजी से हमारे सीक्रेट बेस की तरफ आ रहा है। लेरेबी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों ने अपनी आंखों से कनकशन को मरते हुए देखा था, तो आखिर वो वापस जिंदा कैसे हो गया? कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? डॉक्टर ग्रांट कहते हैं कि भले ही उस वक्त जूम ने कनकशन को रोक दिया, पर हमें उसकी लाश नहीं मिली, यानी वो उस वक्त मरा नहीं। ये सिर्फ हमारी गलतफहमी थी। हमारे पास 12 दिनों का वक्त है, उसके बाद कनकशन यहाँ आकर सब बर्बाद कर देगा। लेरेबी कहता है कि हमें जेनिथ प्रोग्राम दोबारा शुरू करना होगा। जल्दी से कुछ अजीब बच्चों को ढूंढो ताकि हम उनकी मदद से कनकशन को रोक सके, और सिर्फ जूम अकेला है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है, इसीलिए तुम्हें उसे वापस लेकर आना होगा। हम जूम को देखते हैं जिसका असली नाम जेक था। उसकी पावर्स जा चुकी थी, पर वो अभी भी अपनी उंगली को एक वाइब्रेटर की तरह इस्तेमाल कर पा रहा होता है। वो अपनी उंगली की मदद से बनाना शेक बनाने लगा। उसके गैराज के बाहर डॉक्टर ग्रांट की साथी डॉक्टर मार्शा खड़ी थी। वो जानबूझकर एक गाड़ी से विलियम आने का नाटक करती है ताकि जैक उसके पास आ सके। जैक उसे अपने गैराज में ले आया। तभी डॉक्टर ग्रांट और उसके साथी भी वहां आ गए। वो कहते हैं कि हम एक नई जेनी टीम बना रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि दुनिया में तुम अकेले सुपर हीरो बचे हो। जैक ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। डॉक्टर ग्रांट के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डार्ट गन से उसे शूट करके बेहोश कर देते हैं। जब जैक को होश आता है तो वो एरिया 52 के सीक्रेट बेस में था और डॉक्टर ग्रांट ने उसे बांध कर रखा था। डॉक्टर ग्रांट कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हें हर महीने $500 देंगे, पर अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैक जेल में नहीं जाना चाहता था और मेरी तरह पैसों के लालच में आकर वो उनकी मदद करने के लिए मान गया। मार्शा भी वहाँ गई। डॉक्टर ग्रांट जैक को बताते हैं कि मिस मार्शा इस प्रोग्राम की हेड रिसर्चर के तौर पर काम करेगी और इसके साथ ही ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन भी है। मार्शा जैक से कहती है कि मैंने कैप्टन जूम और टीम जेनिथ की सारी कॉमिक्स पढ़ी है, पर जैक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मार्शा बताती है कि हम नई जेनिथ टीम बनाने के लिए 10 खास लोगों को यहाँ लेकर आए हैं, जिनमें से आपको काबिल लोगों को सिलेक्ट करके टीम जेनिथ में शामिल करना होगा। मगर वो खास लोग बच्चे थे। जैक इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि ये तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं, आखिर इनके
पास कौन सी पावर्स होगी। यहाँ तक कि मैंने अभी किसी गामा रेडिएशन टेस्ट के बारे में भी नहीं सुना। मार्शा बताती है कि इन बच्चों पर कोई टेस्ट नहीं हुए, ये सब सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए हैं और मेरा मानना है कि हम गामा 13 रेडिएशन के बिना भी इनकी पावर्स बढ़ा सकते हैं। वो बच्चों को टीम जेनिथ के लिए सिलेक्ट करने लगे। कुछ बच्चों के पास कोई खास काबिलियत नहीं थी, पर डायलन, सिंडी, जॉन और विलियम को उनकी खास काबिलियत की वजह से सिलेक्ट कर लिया जाता है। चारों एक रूम में चले गए। जेक उनसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। सिंडी मार्शा के कहे हुए शब्द दोहराती है। डायलन कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है वो सब झूठ है, हमें यहाँ इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम दूसरे लोगों से अलग हैं। जेक कहता है कि मैं भी तुम्हारी उम्र से इसी सीक्रेट बेस में रहा हूँ और इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मिलिट्री तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह बनने पर मजबूर करेगी और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हारे ऊपर गामा 13 रेडिएशन के टेस्ट होंगे। उसकी बातों से बच्चे घबरा गए, इसीलिए मार्शा जेक को लेकर वहाँ से चली गई। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम बच्चों पर गामा टेस्ट नहीं करेंगे, तो आखिर तुमने उनके सामने ये सब बातें क्यों कही। जेक कहता है कि मैं लेरेबी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इन बच्चों को गामा का डोज देकर ही रहेगा और मैं पैसों के लालच में इन बच्चों को धोखा दे रहा हूँ। क्या तुम सोच भी सकती हो कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा। लेरेबी डॉक्टर ग्रांट से कहता है कि तुम कंकशन के आने से पहले इन बच्चों की ट्रेनिंग खत्म नहीं करवा पाओगे, इसीलिए मैं उन्हें गामा डोज देने की तैयारी करता हूँ। पर याद रहे अभी के लिए जूम को कंकशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर ग्रांट जेक को उसका जूम सुपर हीरो सूट दिखाते हुए कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए सूट बनाया, पर अफसोस की बात है कि तुम्हें कभी इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला। सूट देखकर जेक काफी खुश हो गया। मार्शा बच्चों को जूम की कॉमिक्स देकर बताती है, कल तुम सब मुझसे पूछ रहे थे ना कि आखिर जेक में ऐसी क्या खास बात है जो वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जेक और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जूम है। उसने अपनी टीम जेनिथ के साथ मिलकर बहुत लोगों की जान बचाई है, यहाँ तक कि वो क्विकसिल्वर, फ्लैश और सुपरमैन से भी तेज है। ये बात पता चलते ही चारों बच्चे जेक के पास जाकर उससे उसके अतीत के बारे में पूछने लगे। सिंडी पूछती है, क्या हम भी आपकी तरह सुपर हीरो हैं? क्या हमें भी कोई सुपर हीरो नेम और सूट मिलेगा? जेक अपनी उंगली वाइब्रेट करते हुए कहता है, पहले मैं अपनी पूरी बॉडी को इतनी तेजी से मूव कर पाता था जिस वजह से ये लोग मुझे सिलिकॉन का सूट देते ताकि मेरे कपड़े वाइब्रेट ना करे। ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि एक मिलिट्री सीक्रेट बेस है, यहाँ तुम्हें कायदे कानून के साथ रहना पड़ेगा। डायलन कहता है, आप अपनी खुद की पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमें क्या खाक ट्रेन करेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कैप्टन जूम हैं। कुछ वक्त बाद बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सिंडी आसानी से 5 टन का वजन उठा लेती है, लेकिन जब जेक उसका मजाक उड़ाने लगा तो उसने गुस्से में 2.5 टन का ब्लॉक उसकी तरफ फेंक दिया। जेक को उससे चोट नहीं लगी, लेकिन वो डर गया और तुरंत सिंडी की तारीफ करके उसे वहाँ से भेज देता है। डायलन गायब होकर ट्रेनिंग रूम से भाग गया। डॉक्टर ग्रांट जेक से पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डायलन हर बार ऐसा क्यों करता है। जेक कहता है कि जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ रहना पसंद नहीं और वो यहाँ से निकलना चाहता है। विलियम ट्रेनिंग रूम में आने से घबरा रहा था। मार्शा उसे समझाने लगी, लेकिन जेक उसकी बेइज्जती करने लगा। गुस्से में आकर विलियम ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जेक को दीवार पर चिपका दिया। जेक मार्शा से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम बच्चों को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? पर मार्शा को खुद भी उसके बारे में पता नहीं था और वो जेक की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वो कहती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? कॉमिक्स में तुम इतने अच्छे और ताकतवर थे, तो अब तुम ऐसे कैसे बन गए? जेक कहता है, सारी कॉमिक्स सरकार के द्वारा बनाई गई कहानियां हैं, उनमें से कुछ भी सच नहीं है। मार्शा गुस्से में मीटिंग के लिए चली गई। वो लेरेबी से उस खतरे के बारे में पूछती है जिसके लिए वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जेक भी वहाँ आकर उसी खतरे के बारे में पूछता है, मगर लेरेबी उन्हें कुछ नहीं बताता और उसने जेक को मीटिंग रूम से बाहर निकलवा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जेक दोबारा मार्शा से उस खतरे के बारे में पूछता है। मार्शा कहती है, जब ये लोग तुम्हें यहाँ लाने की बातें कर रहे थे तो मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे दुनिया के इकलौते हीरो से मिलने का मौका मिला। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत अजीब थी और कोई मेरे पास नहीं आता था, इसीलिए मैं तुम्हारी कॉमिक्स पढ़कर खुश रहती थी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए इन बच्चों के साथ टाइम पास कर रहे हो। यह कहकर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। जेक बच्चों को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा था। वहाँ उसे अपना पुराना रोबोट दोस्त पिप मिलता है। उसे देखकर वो खुश हो गया। वो पिप की मदद से बच्चों को लेकर अंडरग्राउंड बेसमेंट में चला गया। वहाँ एक स्पेसशिप मौजूद था जिसे देखकर बच्चे बहुत
बहुत खुश हो गए। सब स्पेसशिप में बैठकर बाहर घूमने चले गए। वो एक शॉप से कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीदते हैं। उस स्पेसशिप की खबर न्यूज में आने लगी। यह देखकर मार्शा अंडरग्राउंड बेसमेंट में आती है, लेकिन तब तक जेक बच्चों के साथ वापस लौट चुका था। मार्शा कहती है, तुम्हें बच्चों को ट्रेनिंग देनी थी और तुम इन्हें स्पेसशिप में लेकर घूम रहे हो। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। रात में सिंडी को बुरा सपना आता है, इसीलिए वो जेक के कमरे में आ जाती है। जेक उसे दोबारा उसके रूम में ले जाने लगता है, मगर वो रोने लगी और वहीं रुकने की जिद करती है। इसीलिए जेक ने उसे सोफे पर सुला दिया। वो पूछती है, क्या हम सच में दूसरों से अलग हैं और शायद इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ भेज दिया। ये सुनकर जेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं होता कि सिंडी के पेरेंट्स ने सिर्फ 6 साल की बच्ची को मिलिट्री बेस के हवाले कर दिया। वो कहता है, तुम अलग नहीं बल्कि स्पेशल हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल सीख सको और लोगों की मदद कर सको। सिंडी दीवार में लगे सोफे को खींचकर जेक के पास ले आती है और वहीं सो जाती है। उसकी ताकत देखकर जेक हैरान रह गया। अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग जोर शोर से शुरू हो गई, लेकिन डायलन कॉम्बैट ट्रेनिंग छोड़कर चला गया और बाकी बच्चे ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जॉन जेक को इसका जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर जेक उन्हें ट्रेन करता तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जॉन विलियम और सिंडी के साथ डॉक्टर ग्रांट के कंट्रोल रूम में चली गई। डॉक्टर ग्रांट ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ बदलाव कर रहे थे, लेकिन जॉन और सिंडी कंट्रोल पैनल के बटन दबाने लगे, जिसकी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में बारिश होने लगी। डॉक्टर ग्रांट के ऊपर बिजली गिर गई और अचानक बर्फ भी गिरने लगी, जिससे वो तीनों बहुत खुश हो गए। डायलन बार बार ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहा था, जिस वजह से उसे सबसे अलग एक स्पेशल सेल में कैद कर दिया गया। जेक उससे मिलने गया। वो उसे अपनी टीम और कंकशन के बारे में बताकर सेल से बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर जोर लगाकर पता लगाना होगा कि जॉन इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। डायलन अपने दिमाग पर जोर लगाकर जॉन के बारे में सोचने लगा, जिसकी मदद से वो टेस्ट ग्राउंड से ही जॉन को उसके कमरे में देख पा रहा था। जे कहता है कि ये तुम्हारी असली ताकत है, इसे माइंड साइड कहते हैं। टीम जेनिथ को एक लीडर की जरूरत है जो उन्हें रास्ता दिखा सके और मुझे लगता है कि तुम लीडर बनने के लायक हो। डायलन कंकशन की बुराई करते हुए उसके बारे में पूछता है, मगर इसे जेक को काफी गुस्सा आ गया। डायलन इसे समझ आता है कि कंकशन और कोई नहीं बल्कि जेक का भाई है। जेक बताता है कि उसका नाम कॉनर था और वो एक अच्छा सुपर हीरो था। उसने हमारे साथ मिलकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई, पर गामा 13 रेडिएशन की वजह से वो एक बुरे सुपर हीरो में बदल गया। मार्शा भी सीसीटीवी की मदद से उनकी बातें सुन रही थी। जेक को नई जेनी टीम देखकर अपने दोस्तों की याद आती है और उसने उन्हें ट्रेन करने के बारे में सोच लिया। जॉन के पास उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी के तौर पर एक चेन बची थी और उसे ऐसा लगता था कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। डायलन चेन पकड़कर अपनी पावर्स की मदद से उसका अतीत देखने लगता है, लेकिन तभी जेक रिसर्च टीम के साथ वहां गया। वो कहता है कि अब हम फिजिकल ट्रेनिंग के साथ इटर्नल ट्रेनिंग पर भी ध्यान देंगे ताकि तुम अच्छी तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सको। वो उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जेक की निगरानी में बच्चे काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे और वो सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मार्शा जेक से पूछती है कि आखिर अचानक तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आ गया। जेक कहता है कि अपनी टीम के खत्म होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी टीम कितनी ज्यादा अच्छी थी और मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी वही गलती करें जो मैंने की थी, इसीलिए मैं उन्हें एक बेहतरीन रास्ते पर ले जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम सबको परिवार बनाकर आगे बढ़े तो इससे हम सबको फायदा होगा। मार्शा इससे काफी खुश हो गई। डॉक्टर ग्रांट लेरेबी से कहते हैं कि हमारी सारी उम्मीदें मार्शा और जेक से जुड़ी है, क्योंकि वही बच्चों को कंकशन को रोकने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंकशन के साथ हुआ उसके बाद तुम उन बच्चों को गामा रेडिएशन डोज नहीं दे सकते। कंकशन बहुत ही ज्यादा बुरा और खतरनाक बन गया था और अब वो जूम को खत्म करने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि वो हमारी उम्मीद से पहले डायमेंशनल ड्रिफ्ट से बाहर निकल जाएगा। वो लेरेबी को एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से वो डायमेंशनल ड्रिफ्ट को देख पा रहा था। इसीलिए वो कहता है कि हम बच्चों के भरोसे नहीं रह सकते। अब कंकशन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, हमें खुद उसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। तो डॉक्टर ग्रांट बताते हैं कि अगर बच्चे कंकशन का ध्यान भटका दे तो हम मेरी बनाई हुई सोनिक नेट की मदद से उसे पकड़ लेंगे और शायद सोनिक नेट की मदद से वो ठीक हो जाए। अगर जूम के पास उसकी पावर्स होती तो वो कंकशन को दोबारा से वोटेक्स में फंसाकर उसे ठीक कर सकता था, क्योंकि मेरा मानना है कि वोटेक्स की मदद से हम गामा रेडिएशन के बुरे असर को अच्छे में बदल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी
पूरी होने की खुशी में जेक सबके साथ मिलकर पार्टी करने लगा। डायलन जॉन को एक पेंडेंट देता है जिस पर उसके पेरेंट्स के नाम लिखे हुए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और डांस करने लगे। सिंडी भी पीप के साथ नाच रही थी तो जेक भी मार्शा के साथ डांस करने लगा, लेकिन तभी लेरेबी ने वहां आकर पार्टी खत्म करवा दी। वो गामा 13 रेडिएशन के डोज भी अपने साथ लेकर आया था। जेक कहता है कि तुम्हें गामा रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम मेरी टीम की तरह इन बच्चों को भी खतरे में डाल दोगे। लेरेबी कहता है कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, हम बच्चों को कल सुबह गामा 13 रेडिएशन का डोज देंगे। जेक बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए सुबह जल्दी बच्चों को उठाकर एक सीक्रेट जगह पर ले आया जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और उसी जगह पर जेक अपनी पुरानी टीम के साथ वक्त बिताया करता था। वो बच्चों को उनके सुपर हीरो नेम देता है पर उन्हें वो नाम पसंद नहीं आते, वो खुद ही अपने नाम चुनते हैं। डायलन खुद को हुडिनी बुलाता है, विलियम ने खुद को मेगा बॉय कहा, जॉन खुद को वंडर कहती है तो सिंडी खुद को प्रिंसेस कहकर बुलाती है। जेक कहता है कि तुमने खुद के नाम रख लिए और हमारी फैमिली पूरी हुई, अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी डायलन को चक्कर आने लगे और उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगी जिनमें मिलिट्री वाले गामा रेडिएशन को तैयार कर रहे थे। डायलन जेक को बताता है कि डॉक्टर ग्रांट और लेरेबिया में गामा रेडिएशन डोज देने की तैयारी कर रहे हैं और वो तुम्हारे भाई कनकशन को रोकने के लिए हमें ट्रेनिंग करवा रहे थे। कनकशन अभी भी जिंदा है और वापस आ रहा है। जेक को इससे काफी गुस्सा आता है। वो लेरेबी के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इन बच्चों की मदद से कनकशन को रोक सकते हो? मगर लेरेबी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे स्पेशल सेल में कैद करवा दिया। गामा रेडिएशन डोज तैयार थे और गार्ड्स बच्चों को लेने के लिए आ गए। मार्शा भी उनके साथ थी। वो गार्ड्स के साथ उन्हें टेस्टिंग रूम की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन तभी वो अपनी सुपर ब्रीथ का इस्तेमाल करके 2 गार्ड्स को दूर फेंक देती है। मौके का फायदा उठाकर डायलन और विलियम बाकी के गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। फिर वो सब जेक को स्पेशल सेल से निकालने के लिए चले गए। जॉन वहाँ पहरा दे रहे गार्ड को दीवार से लटका देती है और सिंडी ने शेल का दरवाजा तोड़ दिया। मार्शा को वहाँ देखकर जेक काफी हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी लेरेबी के लिए काम कर रही है और उसे शुरुआत से ही कनकशन के जिंदा होने के बारे में पता था। मगर मार्शा इस बारे में नहीं जानती थी। वो जेक को अपनी सुपर ब्रीथ दिखाकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बचपन से अलग थी, मेरा मतलब था कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह पावर्स है। वो सब अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले गए पर स्पेसशिप से बाहर निकलने वाला रास्ता बंद था, इसीलिए जेक उसे खोलने लगा जिसकी वजह से अलर्ट अलार्म चालू हो गया और लेरेबी को उनके बारे में पता चल गया। वो स्पेसशिप का बाहर निकलने वाला दरवाजा बंद करवाने लगा, लेकिन उससे पहले जेक भी स्पेसशिप के अंदर बैठ गया और वो सब सीक्रेट बेस से निकल गए। जेक मार्शा से कहता है, तुम मुझे उस डायमेंशनल रिफ्ट के पास छोड़ दो जहाँ कॉर्नर आने वाला है और बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाना। मगर मार्शा और बच्चे उसे छोड़कर नहीं जाते, वो स्पेसशिप में ही रुकते हैं और जेक डायमेंशनल रिफ्ट के पास चला गया। जॉन पीप रोबोट से कहती है, तुम्हें कनकशन का ध्यान भटकाना होगा ताकि हम उसे हरा सके, और वो इसके लिए मान गया। तभी कनकशन भी रिफ्ट के बाहर आ जाता है। वो जेक से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से 30 सालों तक मुझे अकेला रहना पड़ा, यहाँ तक कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। गुस्से में आकर उसने जेक पर हमला कर दिया जिससे वो दूर जाकर गिरता है। कनकशन इससे काफी हैरान था। वो पूछता है, क्या तुम्हारी पावर्स जा चुकी है? जेक कोई जवाब देता उससे पहले कनकशन ने दोबारा हमला किया और उसे दूर गिरा दिया। वो उसे मारने वाला था कि तभी पीप ने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया जिस वजह से वो जेक को नहीं मारता। सिंडी भी कनकशन से फाइट करने के लिए वहाँ गई। उसी वक्त लेरेबी ने सोनिक नेट से कनकशन पर हमला करवा दिया, मगर कनकशन को इसके बारे में पता चल गया था और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोनिक नेट को दूर कर दिया जिसकी वजह से नेट सिंडी की तरफ जाने लगी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और रोते हुए जेक से मदद मांगने लगी। तभी जेक की पावर्स वापस आ जाती है और वो तेजी से जाकर सिंडी को बचा लेता है, लेकिन इतनी तेजी से मूव करने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। जेक बहुत घबरा गया पर उसे होश आ जाता है। कनकशन इधर उधर हमले करके मिलिट्री के लिए परेशानी खड़ी करने लगा। लेरेबी डॉक्टर ग्रांट से कहता है कि दोबारा उस पर हमला करो, पर डॉक्टर ग्रांट बताते हैं कि हमने सिर्फ एक सोनिक नेट बनाई थी और वो बर्बाद हो चुकी है। जेक तेजी से जाकर सीक्रेट बेस से अपना जूम सूट पहनकर वापस आ गया। कनकशन
कंकशन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर डायलन और जॉन ने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। मौके का फायदा उठाकर जूम एक जगह गोल गोल घूमकर वोर्टेक्स बनाने लगा। विलियम ने कंकशन पर हमला करके उसे सिंडी के पास उड़ा दिया। सिंडी एक टावर को बेट की तरह इस्तेमाल करके कंकशन पर हमला करती है ताकि वो वोर्टेक्स के बीच में जा गिरे, पर उसका निशाना चूक गया और वो वोर्टेक्स से बाहर गिरने वाला था, मगर मार्शा वहां गई। उसने अपनी सुपर ब्रीथ का इस्तेमाल करके कंकशन को वोर्टेक्स के बीच में गिरा दिया। कंकशन वोर्टेक्स पर हमला करके जूम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूम नहीं रुकता। उसने वोर्टेक्स को मेगा वोर्टेक्स में बदल दिया, जिसकी वजह से कंकशन के ऊपर से गामा 13 रेडिएशन का बुरा असर हट जाता है और वो वापस से अच्छा इंसान बन गया। जैक ने उसे फिर से टीम जेनिथ में शामिल कर लिया। वो सब खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे और जब लोगों को उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो सुपर हीरोज बनकर उनकी मदद भी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।